आखिर नॉर्थ कोरिया में क्यों किया जा रहा है मस्जिदों को तबाह? क्या इस्लाम की कट्टरता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे कोरियाई तानाशाह? आखिर क्या वजह है नॉर्थ कोरिया ने लगा दिया मस्जिदों पर बैन, जिसे देखकर उड़ने लगा पाकिस्तानी आवाम का चैन? क्या नॉर्थ कोरिया में इस्लाम मजहब खत्म होने की कगार पर खड़ा है? आखिर क्या वजह है कि साउथ कोरिया में मस्जिदों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है? आखिर क्यों साउथ कोरिया में इस्लाम को बैन किया जा रहा है, जिसे देखकर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है? दोस्तों, जहां इस्लामिक कट्टरता वहीं आतंकवाद, क्योंकि मुस्लिम कभी भी किसी दूसरे धर्म के लोगों के साथ नहीं रह सकते। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो है जिहाद के जरिए पूरी दुनिया को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। इनके मजहब में यही बताया जाता है कि जहां भी जाओ वहां के लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करवाकर मुस्लिम बनाओ, और ये मुस्लिम लोग ऐसा करते भी हैं, जिस वजह से आज जितने भी आतंकवाद के मामले सामने आते हैं उनका कहीं ना कहीं इस्लामिक कट्टरता से ही संबंध होता है, या यूं कहें कि आतंकवाद का दूसरा नाम इस्लामिक कट्टरता ही है। ये मुस्लिम कट्टरपंथी जिस भी देश में जाते हैं वहीं पर अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लग जाते हैं। पहले वहां की लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, फिर उनसे शादी करके उनका रिलीजन कंफर्म करवा देते हैं, और इस तरह से ये लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि आज इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है, लेकिन अब इस्लाम के इस कट्टरता को दूर करने के लिए दुनिया के तमाम देश इसके खिलाफ अपने कदम उठा रहे हैं, जिसमें चाइना, जापान, अमेरिका, यहां तक कि सऊदी अरब भी अब इस्लाम की कट्टरता को दूर करने के लिए आगे आ रहा है। लेकिन दोस्तों, अब इसमें एक और नया नाम शामिल हो गया और वो है साउथ कोरिया। बता दें कि साउथ कोरिया में मस्जिदों को बैन किया जा रहा है। यहां तक कि ये भी कहा जा रहा है कि साउथ के राष्ट्रपति इस्लाम को अपने देश में बैन करने वाले हैं। तो आखिर क्या वजह है कि अब साउथ कोरिया में भी इस्लाम को खत्म करने की खबरें सामने आ रही हैं? एंड क्या वजह है कि कोरियाई राष्ट्र में लगातार मस्जिदों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है? सब कुछ बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में, बस बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। और अगर आप अब भी एक सच्चे हिंदू हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, साउथ कोरिया जापान और चीन जैसे देशों से घिरा हुआ है। बता दें कि पिछले कुछ सालों से साउथ कोरिया में लगातार मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, जिससे साउथ कोरिया का रिलीजन पैराग्राफ काफी ज्यादा डिसबैलेंस दिख रहा है। साल 2000 में साउथ कोरिया में सिर्फ 75,000 के करीब मुस्लिम ही रहते थे, लेकिन फिलहाल ये आबादी बढ़कर 2 लाख के करीब पहुंच गई है, जिसको लेकर साउथ कोरिया में चिंताएं जताई जा रही हैं, क्योंकि अगर साउथ कोरिया में मुस्लिम आबादी अंधाधुंध बढ़ती गई तो वहां पर दंगे जैसी समस्याएं पैदा होने लगेंगी। यहां तक कि आतंकवाद भी साउथ कोरिया में बढ़ जाएगा, और कुछ ऐसा ही अब साउथ कोरिया देखने को भी लगातार मिल रहा है। बता दें कि साउथ कोरिया में मुस्लिम कट्टरपंथी लगातार मस्जिद बनाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन वहां की जनता अपने देश में मस्जिदों को नहीं बनवाना चाहती, जिससे बीते दिनों काफी ज्यादा दंगे भी सामने आ रहे हैं। दोस्तों, बीते कुछ सालों से साउथ कोरिया में प्रवासी मुस्लिमों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और इस बीच यहां डेंगू के देहयोन डोंग में रहने वाले प्रवासी मुस्लिमों द्वारा इलाके में बनाई जा रही मस्जिद का विरोध किया जा रहा है। कोरियाई हेराल्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ महीनों में स्थानीय लोग निर्माणाधीन मस्जिद के पास इकट्ठा हुए और वहां उन्होंने सुअर का मांस पकाकर पार्टी की, जिससे ये लोग यहां मस्जिद बना ना पाए। रिपोर्ट के अनुसार देहयोन डोंग इलाके में बन रही मस्जिद का विरोध करने के लिए स्थानीय लोगों ने डेगू मस्जिद विरोधी समिति का गठन किया था। यह समिति कुछ महीनों से अप्रवासी मुस्लिमों द्वारा बनाई जा रही मस्जिद का विरोध कर रही है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई बारबेक्यू पार्टी की तस्वीरों में एक छोटी मेज पर सुअर का सर दिखाया गया है, और ये लोग सुअर को उसी जगह पर खा रहे हैं जहां अप्रवासी मस्जिद बनाने में लगे हुए हैं। बता दें कि सुअर को इस्लाम में हराम माना जाता है। दक्षिण कोरिया के डेगू शहर के देहयोन डोंग के स्थानीय लोग और अप्रवासी मुस्लिमों के बीच लड़ाई लंबे समय से चली आ रही है। इस विवाद का कारण मस्जिद ही है, जिसका निर्माण 2020 के अंत में शुरू हुआ था, और साल 2020 के आंकड़ों के अनुसार साउथ कोरिया में अप्रवासी मुस्लिमों की कुल आबादी 3.3% है, और अब यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। यहाँ के स्थानीय कोरियाई लोगों का कहना है कि बीते कई वर्षों से वे लोग मुस्लिमों के साथ ही रह रहे हैं और अब तक उनसे कोई उन्हें समस्या नहीं रही, लेकिन अब मस्जिद बन जाने से नमाज से होने वाला शोर बढ़ेगा, क्योंकि ये लोग भड़काऊ लाउड स्पीकर लगाकर नमाज अदा करते हैं, और यही वजह है कि ये लोग यहाँ पर मस्जिद नहीं बनने दे रहे हैं। कोरियाई लोग अब वहाँ की मस्जिदों के गेट पर वाहनों को खड़ा कर रहे हैं और गली में सुअरों के कटे हुए सिर रख रहे हैं, यहाँ तक कि मस्जिद के पास खुले में सुअर का मांस भी पका रहे हैं। यही नहीं, नमाज के समय तेज आवाज में गाने बजाकर मस्जिद का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ के आम लोगों ने
अपने मोहल्ले में पोस्टर लगाकर भी मस्जिद निर्माण का विरोध किया है। इन पोस्टर्स में लिखा गया है कि इस्लाम एक दुष्ट मजहब है जो लोगों को मारता है। हम इस्लामी मस्जिद के निर्माण का कड़ा विरोध करते हैं और आतंकवादियों का अड्डा है ये। बता दें कि स्थानीय लोगों के विरोध के बाद भी मस्जिद का निर्माण जारी है। दोस्तों, वहीं अगर नॉर्थ कोरिया की बात करें तो यहाँ धर्म पर पाबंदी है, इसलिए वहाँ ज्यादातर लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। हालांकि वहाँ पुराने धर्म जरूर हैं, लेकिन उनका पूजा पाठ भी गुप्त तरीके से किया जाता है। चर्च से लेकर मस्जिद तक सभी न जाने कितने सालों से बंद कराई जा चुकी है। केवल मुस्लिम देशों के दूतावास के कर्मचारियों के लिए एक मस्जिद राजधानी प्योंगयांग में है, लेकिन वहाँ देश का कोई भी आम नागरिक नहीं जा सकता। किम जोंग के राजधर्म को मानना उत्तर कोरिया में गुनाह माना जाता है, वहीं इसलिए वहां की 75% के आसपास की आबादी धर्म को मानती ही नहीं, वो खुद को नास्तिक कहती है। बता दें कि उत्तर कोरिया खुद को नास्तिक देश मानता है। यहाँ कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, पूरे देश में कोई धार्मिक स्थान और आमतौर से ये खुलते भी नहीं है, ना ही कोई आयोजन करने की अनुमति है। नॉर्थ कोरिया में एक और कड़ा कानून बनाया गया है, जिसके तहत कोई अगर कोरियावासी बाइबल पढ़ते पकड़ा जाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा मिलती है। बता दें कि उत्तर कोरिया में केवल एक ही मस्जिद है और ईरान दूतावास के निचली मंजिल पर यह बनाया गया है। उसे खोलने की अनुमति भी केवल इसलिए मिली कि जितने भी मुस्लिम देशों के दूतावास या ऑफिस उत्तर कोरिया में है, उसके लोग वहां जाकर नमाज अदा कर सकें। देश के किसी भी नागरिक का वहां जाना सख्त मना है। लेकिन वहीं अगर साउथ कोरिया की बात करें तो वहां पर मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और इस वजह से अब वहां की गवर्नमेंट भी मस्जिदों को डिस्ट्रॉय कर रही है, इन मुस्लिमों के खिलाफ कानून भी बना रही है। अगर हम चीन की बात करें तो चीन अब तक सैकड़ों मस्जिदों को तहस नहस कर चुका है और लगातार मस्जिदों को तोड़ने में लगा हुआ है। एंड इसके सब के बावजूद इस्लामिक देश कुछ भी नहीं कर पा रहे। यहां तक कि चीन का पड़ोसी देश पाकिस्तान भी ये सब चुपचाप देख रहा है। यहां तक इस्लाम का गढ़ कहा जाने वाला सऊदी अरब भी अपने ऐतिहासिक स्थानों को मिटाकर सार्वजनिक टॉयलेट और मॉडर्न बिल्डिंग्स बना रहा है। दोस्तों, ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे इस्लाम अपने अंत के करीब आ गया है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, आप कमेंट करके बताएं। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी कमाल की वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।